हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रोजेक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन। और हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम एक दिन बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, एक क्लास में। यानी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपना ट्रेंड लाइन दोनों ही कंबाइन करके हम उसको बैक टेस्ट कर लेंगे। उसको किस तरह से हम लोग चार्ट पे बेहतर तरीके से हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग किस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होती है? बेसिकली ये एक टूल होता है जो कि हमें किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे जब हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं या हम चार्ट को एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर हमें एक टूल मिलता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो अपने फेवरेट टूल हैं उनको मैंने यहाँ पर स्टार लगा के रखा है, तो यहाँ पर ये शो हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का हम लोग ये टूल है, इसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है? ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है कि मार्केट को ट्रेंड एक होता है, जैसे अपसाइड का ट्रेंड है, ठीक है। अपसाइड का ट्रेंड किस तरह से होता है? जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्राइस ऊपर चलता है, ठीक है। इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा बुलिश स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड वाला, ठीक है। ये इसने एक लोअर बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा और फिर लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का हमने यूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से अगर हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, यानी हमने इसके कितने पॉइंट कनेक्ट कर दिए? एक और दो पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा वाला यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चार्ट पे आपके सारे पॉइंट कनेक्ट होंगे, ठीक है। जैसा कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखे होंगे तो हर पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये ट्रेंड लाइन का होता है, ठीक है। तो अभी ये क्या दिखा रहा है कि ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट का काम कर रही है और प्राइस इसको टैप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये अपन को अभी समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है। इसका मतलब क्या है कि हमने एक ट्रेंड को मार्क किया है और जो कि हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रेंड लाइन, है ना। यानी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है। अगर इसका ऐसे ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, ऐसे प्राइस यहाँ से आया और इस तरह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि भाई अब ट्रेंड का थोड़ा सा जो है वो प्राइस नेगेटिव हो गया है, यानी हमारा ट्रेंड जो है वो अब बेयरिश की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस ब्रेकआउट करता है, सॉरी ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, अपने प्रीवियस स्विंग के आसपास आता है, वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है कुछ इस तरह से और फिर हायर हाई हायर लो बनाता हुआ फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर के, ठीक है, प्राइस को कंटिन्यू करता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो कुछ इस तरह से भी ये प्राइस क्या करता है, मोमेंटम करता है, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो इस तरह से भी प्राइस चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये अपनी प्रीवियस लो को लेने आता है, फिर उसके बाद में प्राइस कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी ट्रेंड लाइन हम देखते हैं, राइट। तो अगर ये यहाँ पर क्या हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और ये अपने प्रीवियस यानी प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक कर देती है इस तरह से। तो हमको पता है कि अब हमारा मार्केट जो है वो बेरिश हो गया है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से ब्रेकडाउन कर देती है। तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हमें इससे पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे ट्रेंड लाइन की कहानी, ठीक है। तो अब ये तो हमने बुलिश मार्केट में समझ लिया कि बुलिश मार्केट में हम लोग किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं बेरिश मार्केट में, ठीक है। तो एक हायर लो बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, कुछ इस तरह से प्राइस मोमेंटम करता है,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से लगाएंगे ट्रेंड लाइन को? अभी हमने कहाँ से लगाया था? नीचे से लगाया था, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर से लगाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ इस तरह से ऊपर भी रह जाता है कैंडल वगैरह तो कोई इशू नहीं है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को, जितनी भी पॉइंट हमें कनेक्ट हो सके उतने हमें पॉइंट कनेक्ट करने हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा कैंडल्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि ये मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, और जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होता है, ठीक है ना। प्राइस रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपर ट्रेंड लाइन है, जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रेंड लाइन, यानी नीचे से लगती है, और ये अपर ट्रेंड लाइन जिसको हम ऊपर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ट्रेंड लाइन, ठीक है, यानी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है, यानी हम इसे नीचे से लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगाएंगे। अब इसमें आप एक और देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, दिख रहे हो आप, यानी हमेशा ये इस वाले, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर इस वाली जगह पर ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। तो हमने इसको ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसने यहाँ पर फेक आउट दिया है ना, ब्रेक डाउन किया, बट प्राइस ऊपर आकर के फिर यहाँ पर चला गया, ठीक है। इसने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया, फिर प्राइस इसी चैनल में आकर के नीचे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक प्राइस एक चैनल में चल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ना चैनल में चल रहा है। इसका एक टूल आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ही होगा, ये देखो, ये ना पैरेलल चैनल, इसका यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से अपन लोग ड्रॉ कर देते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये एक चैनल टाइप का, इसमें प्राइस, अगर कुछ प्राइस इस तरह से काम कर रहा है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से भी कर सकता है डाउन साइड, ठीक है, ये अप साइड भी कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और इसको ही हम ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, देख रहे हो, तो ये भी एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। इसको हम पैरेलल चैनल बोलते हैं, ठीक है, यानी अप साइड से ये रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, और जो अप साइड की जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो ऊपर से रिजेक्ट कर रही है, और जो नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, वो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऐसे ही प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन जर्नली क्या होगा कि प्राइस ऐसे नहीं आएगा, प्राइस रेंडमली आता है, लेकिन कभी आपको अगर इस तरह से बनता हुआ दिखे तो आपको ऐसे भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो, अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया ट्रेंड, है ना, ट्रेंड बेस ट्रेंड लाइन दिखा दी, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ट्रेंड लाइन ऐसी होती हैं, यानी कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि इस तरह से हमने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, राइट, ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हैं, तो इस तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ड्राइंग करके समझा देता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बन पाए। तो मैं वहाँ पर आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ, देखो अभी क्या है ना, प्राइस ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, हायर हाई बनाता चलेगा, ऐसे तो चलता नहीं है मार्केट का, स्ट्रक्चर कभी बनता नहीं है, क्योंकि मार्केट तो बहुत वैसे चल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से प्राइस का मोमेंटम होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि मैक्सिमम डॉट हमें कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हमें मैक्सिमम डॉट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने रैंडम किया है, ठीक है, आपके सामने।
तो आप देखोगे प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से इसका फेक आउट किया, रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया, यहाँ पर रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। जब इसका ब्रेकडाउन किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन नहीं सॉरी ब्रेकआउट किया, इसको यहाँ पे टैप किया। पहले ये इसको क्या कर रही थी, रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर ये बिहेव कर रही थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन जब इसने इसका प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो फिर ये एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगी और फिर प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, ये चला गया, राइट। अब उसके बाद में हमें दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। हमें पता है हमें मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करना है, तो हमारे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ कनेक्ट होना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहाँ पर 3 पॉइंट, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस प्राइस सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करके प्राइस ऊपर गया। और फिर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आया, देख रहे हो आप, यहाँ पे आया, देन फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन भी क्या कर रही है, सपोर्ट की तरह काम कर रही है, राइट। ये हो गया। अब देखते हैं अभी कहाँ और दिख सकता है हमको, ये तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाएगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। पहले ये सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया, फेक ब्रेकआउट, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ करके फिर इसने क्या किया, रिटेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आकर के इस वाले ट्रेंड लाइन पे आकर के प्राइस फिर ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से सपोर्ट जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगता है, वैसे ही ट्रेंड लाइन भी जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करने लगती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। ये मेरी कुछ ड्राइंग है तो उसको आप नज़रअंदाज करें। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी ड्राइंग को मैं जो है डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, और डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं या हावरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ताकि नॉइज़ थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। देखो इस वाले पॉइंट से मैंने यहाँ पे उठाया, रेड कैंडल से, रेड कैंडल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम डाउन ट्रेंड में, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हम डाउन ट्रेंड में कोई भी ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हम मैक्सिमम रेड कैंडल्स को क्या करें, मार्क करें, यानी रेड कैंडल से टच होना चाहिए हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये मैंने रेड कैंडल की बॉडी से हमने टच किया है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि हम ट्रेंड लाइन कहाँ से लगाएं, है ना। जो लोग बिगनर हैं उनको तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन जो लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होती है कि हम भाई ट्रेंड लाइन किस तरह से लगाएं और ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि बॉडी टू बॉडी बनाओ, है ना, लगाओ सॉरी, और कुछ लोग बोलते हैं कि बिग टू बिग लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ थोड़ा सा इसी में। जैसे मान लेते हैं ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, राइट। अब ये इसके ऊपर बिक है, इसके नीचे भी बिक है, ठीक है। यानी यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया होगा, तब जाकर के यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये रेड कैंडल बनी है, यानी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ये हाई लगाया, फिर उसके बाद हम नीचे आकर क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ तक आया होगा प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेलर ने सेल, इतना प्रेशर था कि उसने पूरी जो ग्रीन कैंडल बननी थी उसको पूरा यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया रेड कैंडल में, यानी इतना सेलिंग प्रेशर था और ये यहाँ पर क्लोज हुई है ना। लेकिन इसने यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश की थी, प्राइस मतलब सेलर चाहते हैं कि प्राइस और नीचे जाए, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने होल्ड किया और फिर यहाँ पर लेकर के बायर्स ने इसको क्लोज करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बायर के क्या है, ऑर्डर फुलफिल है, और यहाँ पर क्या है, सेलर के ऑर्डर फुलफिल हैं, ठीक है। तो वो कुछ तो यहीं पे निकल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि कई लोग कैंडल में मतलब बहुत पैसा लगता है, बड़ी कैंडल्स जो बनती हैं, राइट, कैंडल्स में पैसा होता है, लेकिन जो लिक्विडिटी होती है ना वो कहाँ होती है, इस
बॉडी में, ठीक है। लेकिन ये जो बिक होती है ना उसके एवव, ठीक है, उसके एवव या उसके बिलो क्या कर लेते हैं लोग, अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मार्केट सिर्फ यहाँ वहाँ तक गया और फिर अपना रिवर्स होकर के उसी जोन में आ गया, राइट। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंट कनेक्ट किए हैं देख लेते हैं। तो ये हमने कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी बिग बनी होती है ना वो फेक आउट होते हैं, ठीक है। यानी प्राइस ऊपर गया फिर आकर के नीचे ही आ गया, ठीक है। तो हमें बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करनी है। और ये कैंडल मैंने आपको जो समझाई है वो इसीलिए ही समझाई है कि आपको बिग टू बिग लगाओगे ना तो उसमें क्या होता है कि कई सारे आपको फेक आउट मिलेंगे, ठीक है। और कई जगह आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, है ना। आप उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, बिग टू बिग लगा के बताऊंगा और फिर मैं आपको बॉडी टू बॉडी लगा के बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी, है ना। तो अभी आप देखो, ठीक है। ये मैंने बॉडी टू बॉडी बनाई है, लगाई है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट कनेक्ट किया, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। देख रहे हो, ये चार, ये पाँच और ये लगभग लगभग छः, मतलब 5 पॉइंट तो मैंने कनेक्ट किए ही हैं, ठीक है। स्कोर अच्छे से एक्यूरेट बना देते हैं तो ये हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो, है ना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहीं पर। ये चार्ट है, राइट। प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी, आज के दिन भी आप देखोगे निफ्टी 50 में अच्छा मोमेंटम हुआ, लेकिन प्राइस इसके अबव गया और फिर यहाँ से डाउन आया, ठीक है। यहाँ से डाउन हो गया, ठीक है। क्या रीज़न रहा होगा इसका, ये ट्रेंड लाइन। अब मैं आपको बिग टू बिग दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बिग टू बिग लगाया, ये देखो, एक, दो पॉइंट, ठीक है। हमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब आपको शॉर्ट करना हो तो मान लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर सेल करना है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट बचे हैं 150 पॉइंट के आसपास और प्राइस पहले ही से ही यहाँ पर नीचे गिर गया, ऐसा क्यों, समझे। चलो इसको हम फेक आउट मान लेते हैं। एक और देखो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा बट मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से, है ना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको एज अ एंट्री फाइंड आउट करने में, ठीक है। देखो तो ये मैंने 3 डॉट्स कनेक्ट किए, ठीक है, एक, दो और ये वाला 3, ठीक है। ये मैंने बिग टू बिग लिया है, ठीक है। ये मैंने बिग टू बिग लिया, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास क्या आया, एक ये ट्रेंड लाइन थी, यानी इसमें सिर्फ 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, एक फेक आउट हुआ और फिर नीचे आ गया प्राइस। अब कई लोग क्या होंगे, जब हमने यहाँ से बनाया इस तरह से, अब ये तो फेक आउट में गिना जाएगा, लेकिन अब मैं इसको इस तरह से बनाऊँ, ठीक है। ये बिग टू बिग लिया मैंने, ठीक है, बिग टू बिग, राइट। अब लोग क्या कहेंगे, देखो सर ये तो सर जी ब्रेकआउट हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया और फिर प्राइस ने क्या किया इतना बड़ा सा कैंडल, अगले दिन में इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया, राइट। और फिर प्राइस साइडवेज हो गया, फिर इतनी इतनी अच्छी कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, फिर से प्राइस नीचे आ गया सर, समझ रहे हो। फिर प्राइस यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आ गया, यानी इसमें आपको फेक आउट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर दूँ ना तब आपको और अच्छे से दिखेगा। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, देखा, 2 आवर में देखते हैं, देख रहे हो, ये रीज़न है, ठीक है। जब आप
बॉडी टू बॉडी बनाओगे, लगाओगे ना ट्रेंड लाइन को, तब आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखो, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से आएगा, माय मिस्टेक, क्योंकि हमने मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, आप देखोगे यहाँ पर फेक आउट तो हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फेक आउट नहीं होंगे, यहाँ पे भी फेक आउट होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी फेक आउट हुआ, ठीक है, ये वाला। लेकिन आप देखो कि इस कैंडल का क्या है, कलर रेड है, इसके नीचे क्लोज हुआ है, फिर यहाँ से जब यहाँ पे प्राइस आया फिर से यहाँ से डाउन हुआ है। अब ये देखो, ये वाला जो मूव है वो फेक आउट हुआ, लेकिन अगले ही दिन प्राइस ने क्या किया, ब्रेकडाउन किया। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अगर आपने विक टू विक लगा के रखी होती, यानी शैडो टू शैडो लगा करके रखा होता, तो आप बेट करते कि भाई मेरा प्राइस यहाँ पर आएगा और फिर मैं यहाँ पर जो भी कैंडल बनाएगा मैं उसका स्टॉप लॉस रख के, यानी इसके अबव का स्टॉप लॉस रख के, और मेरा 1:2 1:3 का टारगेट मैं रखूँगा और फिर मैं उसको ट्रेड करूँगा। बट प्राइस तो वहाँ तक आया ही नहीं, फिर आप ट्रेड कहाँ से करोगे, आपको ट्रेड तो मिला ही नहीं, समझे, आपको ट्रेड तो मिला ही नहीं। फिर आपने देखा कि अच्छा ये वाली ट्रेंड लाइन भी तो है, तो इसको मार्क करते हैं। तो अगर आप इसको भी प्लान करते कुछ इस तरह से, तो आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड ईजिली मेंटेन हो जाता। ठीक है, देख रहे हो आप, ये होता है ट्रेंड लाइन का खेल, राइट। चलो, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया बॉडी टू बॉडी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दी डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और एक यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम ग्रीन से ग्रीन कैंडल को ज़्यादा, ग्रीन से ग्रीन कैंडल को ज़्यादा पॉइंट को टच करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 पॉइंट कनेक्ट हुआ, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। इसको मैं सही से कर देता हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने 4 क्या कर दिए, पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिए ग्रीन कैंडल में। ठीक है, अपर साइड से प्राइस गिर रहा है तो मैं रेड टू रेड पॉइंट कनेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो मैं ग्रीन से ग्रीन कैंडल को मार्क करूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये तो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, अप ट्रेंड में। ठीक है सर, अप ट्रेंड में चलते हैं। अरे ये देखो, यहाँ पर क्या है, नॉइज़ थोड़ा सा, क्योंकि देखो अपना मार्केट जो है ना वो गैप अप गैप डाउन खुलता रहता है, और कुछ बहुत छोटी छोटी कैंडल बनता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो लगभग 75% साइडवेज रहता है, ट्रेंडिंग बहुत कम रहता है। तो इसलिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मार्केट कभी भी गैप अप खुल जाता है, कभी भी गैप डाउन खुल जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है हमारे मार्केट में, बट ठीक है, जैसा भी है अच्छा है, राइट। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की कुछ इस तरह से, प्राइस यहाँ से आया, इसको टैप किया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमने सेकंड पॉइंट ऐसा, लेकिन दूर है, लेकिन ठीक है। फिर थर्ड टाइम यहाँ पर आया, देख रहे हैं आप, यहाँ से बाउंस लिया, यहाँ से बाउंस लिया, प्राइस यहीं पे आकर के फिर से बाउंस लेकर गया, लेकिन फिर यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कितना एग्रेसिव सेलिंग हुआ है, क्योंकि कुछ न्यूज़ वगैरह होगी, या फिर कुछ एफआईआई जो हैं वो बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना के मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आप मार्केट में हैं या फिर आप बिगनर हैं तब भी आपको पता चला होगा। ठीक है, अगर आप मार्केट को देख रहे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल देखने को मिल रहा है। पैरेलल चैनल भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, है ना, यानी हमने नीचे से मार्क किया। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने बॉडी टू बॉडी मार्क नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी है ही नहीं, आप देख तो रहे हो, कुछ इतना अच्छा कैंडल है ही नहीं, राइट। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है, अपन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी में अगर कुछ होगा तो। हाँ देखो, ये क्या था, ओके। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको लगाया था, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देख रहे हो, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के रखी थी एक ट्रेंड लाइन, ये कुछ इस तरह से, राइट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब प्राइस इसी को टैप करके ऊपर गया है, देख रहे हो, इसी को टैप किया फिर प्राइस रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये है ट्रेंड लाइन का खेल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें ट्रेंड लाइन किस तरह से चार्ट पे प्लेस करना है, ठीक है। जब हम इसका क्या समझेंगे, जब हम इसको बैक टेस्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा कि आप इस पर किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये आज ही का मार्केट है और हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, बॉडी टू बॉडी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है कुछ इस तरह से, ठीक है। बॉडी टू बॉडी का खेल बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर प्राइस आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसने ब्रेक डाउन किया लेकिन प्राइस रिवर्स हो गया, ठीक है। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन करके प्राइस इसके पास में आकर के क्लोज हुआ है, ठीक है। तो क्या करता है, इसने क्या किया, फेक ब्रेक डाउन किया, प्राइस रिवर्स हो गया। अगले दिन आप देखो कितनी बुलिश कैंडल बनाई है, फिर प्राइस देखो यहाँ पे आया, ठीक है। अब क्या होगा, कई लोग क्या करेंगे कि सर ये बन गया हमारा हैमर, कहाँ पर, कहाँ पर, 15 मिनट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और ट्रेंड लाइन को टच करके बना है सर। यहाँ हम ले लेंगे एंट्री और 1:2 का हम रखेंगे टारगेट। चलिए सर, आज तो आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, कितनी अच्छी बात है ना। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है 1:2 का टारगेट। लेकिन आप देखो ना कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट में आपके जाएंगे, एक लॉट में अगर आप काम कर रहे हो तो 1500 रुपये आपके जाएंगे। तो 1500 रुपये आपका 2% होना चाहिए कैपिटल का। तो आपको कितनी कैपिटल लगेगी, अब आप खुद उसका गणित लगा लेना, ठीक है। अगर आपको 100 पॉइंट का एसएल लेना है, ठीक है, अगर आपको 100 पॉइंट का एसएल लेना है तो आप फिर लगा लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एसएल तो यहीं बनेगा, है ना, इस हैमर के बिलो, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये क्या वो बात हुई सर, तो फिर इसका क्या करें। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ हमने एंट्री प्लान किया, देखो यहाँ पर क्या किया, इसने रिजेक्शन दिखा रहा, ठीक है। इस पर बॉडी टच की, यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया, देन इसकी बॉडी के नीचे मैंने क्या किया, क्या किया, एसएल लगाया, ठीक है। वही मेरा 1:2 का टारगेट, 1:2 का टारगेट ये हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अपनी एंट्री बनी, इसका एसएल हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 100 पॉइंट, और प्रीमियम में कितना होगा, 50 पॉइंट एट द मनी। तो सिंगल लॉट में कितना गया, 750 रुपये। अब आपको कितना चाहिए, जो आपको 2% हो कैपिटल का रिस्क, अब आप लगा लो सर। और आपको तो ये मिल चुका है, ये तो आपका बोनस है 1:4। वैसे आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि आप तो यही निकल गए, 1:2 में ही निकल गए, बात खत्म। प्राइस नीचे भी आया, कई लोगों को डर लगेगा कि यार मेरा प्रॉफिट कम कर दिया, निकल जाता हूँ, है ना। तो इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कई लोग होंगे ना, जब इसका ब्रेक, देखो क्या होता है ना, फेक आउट ज़्यादा समझ में आते हैं। जब ये 15 मिनट की कैंडल इसको क्लोज कर रही होगी ना, ठीक है, मैं आपको ना दिखाता हूँ, देखो
1 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, कई लोग ना इसमें घुस गए होंगे, ठीक है। ये कुछ सही नहीं बनी यार ट्रेंड लाइन। 1 मिनट में मैं आग करता हूँ थोड़ा सा, 15 मिनट पे, ठीक है। ये है हमारे कैंडल, 1 मिनट पे हमने मार्क किया, ठीक है। तो अब इंसान क्या करेगा, देखो ट्रैप नहीं होगा क्या? होगा नहीं होगा ट्रैप? इस वाले स्विंग का इसने इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन किया है, और उसके बाद इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया है, और उसके बाद में ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का भी इसने बड़ी बेरहमी के साथ ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा? शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस जस्ट 50, मतलब इसका 50% का एरिया, और टारगेट 1:2, 1:2 लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में, यानी ये कैंडल आपको दिख रही है ना, ये तो आपको बनी हुई कैंडल दिख रही है। लाइव मार्केट में तो ये आपको गिरता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप तो यहाँ से देख रहे हो गिरता हुआ आ रहा है प्राइस, तो यहाँ से इसने कोई भी ब्रेक डाउन कर दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब तो आप यहाँ पर क्या करोगे? समझ रहे हो? यहाँ पे आप क्या करोगे? नीचे ही जाएगा। अब तो प्राइस, अब तो मैं शॉर्ट करूंगा, पुट खरीदूंगा, खरीद लो पुट, चला गया प्राइस ऊपर। तो हमें बिग से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है फेक आउट से, क्योंकि ये सब फेक आउट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब खुद देखो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सब, यहाँ पे ये पहले क्या था? सपोर्ट था, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। प्राइस देखो यहीं से टैप करके प्राइस नीचे गया, गिरा नहीं गिरा। अब प्राइस फिर से यहाँ पर आया, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे? देखो हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे आया, अब देखो आप, जब ये यहाँ पर इस ना कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर क्या कर रहा था, प्राइस फंस रहा था। तो ये वाले कैंडल को देखते हुए हर कोई सेल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और इसमें तो इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया, किसका? ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे गया प्राइस, फिर ऊपर चला गया। तो इसमें हमें फेक आउट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये रीज़न है सर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने को अगर कुछ सीखना है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, उड़ाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और जो लोग वीडियो को देखते हैं वो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना, क्योंकि आप देख के चले जाते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको, बाय।